गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं राजेश वाघेला मुंबई महाराष्ट्र से आप सभी का ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के मंच पर स्वागत करती हूँ। पहले तो मैं हमारे होस्ट और इस मंच के ऑर्गेनाइजर नजमा राजपूत मैम का स्वागत करती हूँ। फिर मैं हमारे इस मंच के होस्ट प्रेजेंटर हमारे अविनाश पांडे सर का मैं स्वागत करती हूँ और हमारे सभी को होस्ट और पैनलिस्ट का सभी को मैं ऑन पैसिव नमस्कार करती हूँ। मैं राजेश्री वाघेला और आज का जो हमारा टॉपिक है, कभी भी लोगों को यह मत बताइए कि आप क्या करते हैं, हार मत मानिए। बहुत ही वंडरफुल टॉपिक आज हमारे अविनाश सर और हमारे नजमा मैम ने रखा है और मैं आज का सेशन स्टार्ट करते हुए आज मैं हमारे फर्स्ट राम लखन सर फ्रॉम सुल्तानपुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगी कि राम लखन सर प्लीज कम ऑन द बोर्ड एंड आप अपनी शेयरिंग रखिए सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पहले आपको, और इनवाइट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि आपने बताया, हम भी देख रहे हैं कि आज का टॉपिक बहुत शानदार है और हमारी नाजमा मैम एंड अविनाश पांडे सर वगैरह ने मिल करके इसको तरतीब दी है और अच्छा है काफ़ी। और इसके बारे में मैं कुछ ज़रूर बोलना चाहता हूं और बोलूँगा भी। तो ये भी हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है और बड़ा मनोवैज्ञानिक है। इसका हमारी समझ से एक अनोखा सिद्धांत इसका हो सकता है जिस पर कुछ बातचीत करना ज़रूरी है। तो मैं इंट्रोडक्शन में, मैं राम लखन सरोज, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया से आज के इस अपने मंच ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड डेडिकेटर्स के मंच पर अपनी ऑर्गेनाइजर, होस्ट एंड क्रिएटर एंड मेंटर मैडम नाजमा राजपूत जी को वेलकम करता हूं तथा हमारी होस्ट मिस राजेश वाघेला जी जो इसमें होस्टिंग कर रही हैं उनका भी मैं वेलकम करता हूं। और हमारे ग्रेट प्रेजेंटर एंड होस्ट मिस्टर अविनाश पांडे सर शायद अभी नहीं जुड़ पाए हैं या जुड़े हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूं। तथा इसके साथ साथ ही हमारे सारे को होस्ट मिस्टर भोलेनाथ वर्मा जी, रामला साहा जी और मनीर बाली जी, सादीलाल, सुकांति मसांता जी आदि जो भी जुड़े हुए हैं हमको सुन रहे हैं, उन सबका मैं वेलकम। और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स, भाई बंधु, हमारे प्रिय और आदरणीय जो भी है यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ उपस्थित हैं, उनका सबका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और एक बार मैं फिर से सभी अपने बंधुओं को नमस्कार और आदाब कहता हूँ तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से हमेशा शुभकामना करता हूँ। तो प्रिय दोस्तों, आज के टॉपिक पर आते हैं। हमारी समझ से हमने कहा नहीं कि एक अनोखा सिद्धांत हो सकता है जिस पर कुछ हम लोग बात करें। ये टॉपिक कुछ अलग सैद्धांतिकता लिए हुए है। अपने काम को छुपाना, जैसा कि टॉपिक है, नेवर टेल पीपल व्हाट यू डू, डोंट गिव अप। कभी भी लोगों को ना बताएं कि आप क्या करते हैं और हार मत मानिए, ये टॉपिक है। तो अपने काम को छुपाना, स्वामित्व, संबंध और समृद्धि का माध्यम। अपने काम को छुपाने में तीन ये अहम बातें हैं, स्वामित्व, संबंध और समृद्धि का माध्यम है। जो अपने आप को आप छुपाते हैं तो ये स्वामित्वता आपके पास आती है, संबंधों में कुछ बदलाव आता है और समृद्धि भी आपकी बढ़ती है। लेकिन कैसे, इसको आगे हम बयान करना चाहेंगे। जीवन का ये सफर अनगिनत चुनौतियों और अवसरों से भरा हुआ है। हर कोई अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयासरत है, परंतु कई बार हम अपने कार्यों को छुपा कर रखते हैं। लेकिन बहुत से लोग छुपाने की इस सोच को अच्छा नहीं मानते, सही भी नहीं मानते।
परंतु यह अनोखा सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपने कार्यों को या हम क्या करते हैं दूसरों को नहीं बताना चाहिए। इस सिद्धांत के पीछे छिपे रहस्यों को जानने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए और करना होगा। तो इसमें फर्स्ट है, अपने कार्यों को छुपाने से हम अपनी सच्ची पहचान को बनाए रखते हैं। अध्ययन में ये पता लगता है कि अपने कार्यों को छुपाने से हम अपनी सच्ची पहचान को बनाए रखते हैं। ये हमें आत्म साक्षरता का अनुभव कराता है और हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करता है। हम अपने काम को अपनी मेहनत और योग्यता के माध्यम से प्रमाणित करते हैं, जिसे हमें अपने उद्यमिता की प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। हम अपनी योग्यता और क्षमताओं पर गर्व महसूस करते हैं और समाज में खुद को दिखाने की जरूरत नहीं महसूस करते। सेकंड पॉइंट है, अपने कार्यों को छुपाने से हम अपने संबंधों को मजबूत करते हैं। जब हम अपनी सफलता को दिखाने के बजाय अपने कार्यों को छुपाते हैं तो लोग हमारे संपर्क में आने की इच्छा करते हैं। ये हमें अपने साथी, दोस्त और समर्थकों के साथ अधिक मजबूत और अनुभवी बनाता है। हम अपने काम को छुपाकर दूसरे को प्रेरित भी करते हैं और प्रेरणा लेकर वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक प्रयास भी करता है, जिसको हम प्रेरित करते हैं। थर्ड है, अपने कामों को छुपाने से हम अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। इसमें मेरा स्वास्थ्य और सुरक्षा भी जो है सुरक्षित है। कहने का मतलब, बाहरी दुनिया को हमारे काम के बारे में जानकारी नहीं होने से हमें आत्म सुरक्षा का भी अनुभव होता है। इसमें हम खुद को अनचाहे धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दबावों से बचते हैं। इस प्रकार हम काम में अधिक समर्थ हो पाते हैं। और आगे फोर्थ पॉइंट है, इस प्रकार अपने काम को छुपाना हमें स्वामित्व, संबंध और समृद्धि का माध्यम बनाता है। हमें यह सीखना चाहिए कि हमें कभी भी अपने कार्यों को छुपाने के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इसका गर्व और स्वागत करना चाहिए। इससे हम अपने आत्म संयंत्रणा को बढ़ाते हैं और अपने कार्यों में अधिक सफल होते हैं। इस तरह अपने काम को छुपाना हमें विभिन्न तरीकों से लाभ प्रदान करता है। हमें अपनी सफलता के पीछे भागने की बजाय स्वयं को धीरे धीरे साकार करना चाहिए। इसीलिए जीवन में कभी ना कहें कि आप क्या करते हैं और हमेशा हार ना मानें। विशेषज्ञों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है कि कार्यों को छुपाने से अवसर हमारे उद्यमिता और सफलता में वृद्धि होती है। अक्सर हमारे उद्यमिता और सफलता में वृद्धि होती है। अपने काम को छुपाने से हम आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि लोग हमें हमारे व्यक्तित्व और उपलब्धियों के लिए पसंद करते हैं, ना कि हमारे पेशेवर क्षमताओं के लिए। हम अपनी आत्मकौशल और संतुष्टि की भावना को भी विकसित करते हैं, क्योंकि हमारी खुशी और खुद की सफलता हमारे अंतर्मन में सीधे जुड़ी होती है। अब ये तो हुआ कि हमको अपना कार्य छुपाएं, उससे हमको क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है। अभी एक दूसरा है कि हार मत मानिए। हार मत मानिए पर मैं कहना चाहूँगा कि हमें अपने कार्यों और सफलताओं, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए और उसके ही अनुरूप दृढ़ निश्चय और मेहनत करके सफलता प्राप्त करना ही उद्देश्य होना चाहिए। संघर्ष के सामने खड़े व्यक्तियों की एक लंबे समय तक सार्थकता बनाए रखना यह दिखा सकता है कि विपदा माने दुख मुसीबत का सामना करने वाले व्यक्तियों ने कैसे अक्सर अपनी
अंतर्निहित शक्तियों और क्षमताओं को खोज निकालते हैं। कैसे वो अपनी अंतर्निहित शक्तियों और क्षमताओं को खोज निकालते हैं, जिनके बारे में उन्हें पहले कभी पता नहीं था। अगर आप चाहते हैं तो वो शक्तियां बाहर आ जाती हैं जो आपके अंदर में निहित हैं। यह बता सकता है, मतलब ये बता सकता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और असफलताओं से सीखकर सफलता के रास्ते में कदम बढ़ाने का महत्व क्या है। साथ ही प्रसिद्ध और सफल व्यक्तियों की कहानी को उदाहरण मानकर ही हमें अपने सपनों पर कभी भी हार न मानने की प्रेरणा मिल सकती है। इसलिए हमें कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि हार मानने का मतलब है सब कुछ खत्म हो जाना। इसीलिए बिना हार माने हुए किसी भी परिस्थितियों में अपनी संघर्षशीलता और आत्मविश्वास के साथ कैसे विजय हासिल की जाती है, उस पथ पर चलना होगा। हार का हार कभी नहीं पहनना है, बल्कि सफलता का मीठा फल चखना है, मीठा फल खाना है। इसीलिए किसी भी स्थिति में अपने सपनों को नहीं छोड़ना है। कभी ना हार मानना एक ऐसा गुण है, कभी ना हार मानना एक ऐसा गुण है जो बहुत से लोगों में नहीं होता। सफलता हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। इसके लिए दिन रात पसीना बहाना पड़ता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और यह तभी संभव है जब आप इस प्रक्रिया में आने वाली छोटी मोटी असफलताओं से कभी हार ना माने। हमेशा सुनिश्चित करें कि चाहे भी परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपने जीवन में कभी हार ना माने। असफलताएं सफलता की सीढ़ियां हैं। कभी हार मत मानो, प्रयास करते रहो। यह कहावत अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। ये हमें अपार ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देती है। तो ये रहा कि कभी ना हार मानो। इसके बाद मैं एक कविता बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। कविता है, तुम मन की आवाज सुनो। हेलो, तुम मन की आवाज सुनो, तुम मन की आवाज सुनो। जिंदा हो ना शमशान बनो, पीछे नहीं आगे देखो, नई शुरुआत करो। मंजिल नहीं कर्म बदलो, कुछ समझ आए तो गुरु का ध्यान करो, कुछ समझ ना आए तो गुरु का ध्यान करो। तुम मन की आवाज सुनो, तुम मन की आवाज सुनो। लहरों की तरह किनारों से टकरा कर मत लौट जाना फिर से सागर। साहस में दम भरो फिर से, तुम मन की आवाज सुनो, तुम मन की आवाज सुनो। सपनों को देखकर आंखें मत बंद करो, कुछ काम करो, सपनों को साकार करो, सपनों को साकार करो। तुम मन की आवाज सुनो। इम्तिहान होगा हर मोड़ पर, हार कर मत बैठ जाना। इम्तिहान होगा हर मोड़ पर, हार कर मत बैठ जाना किसी मोड़ पर, हार कर मत बैठ जाना किसी मोड़ पर। तकदीर बदल जाएगी अगले मोड़ पर। तुम अपने मन की आवाज सुनो, तुम अपने मन की आवाज सुनो। इसके बाद मैं आन पैसिफिक के साथ कुछ बात करता चाहता हूँ। अपने आन पैसिफिक कंपनी को भी एक बार सत नमन कर लेता हूँ और दो शब्द उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने सीईओ महान मिस्टर एस मुखवारे सर को सत नमन करते हुए और अपनी आन पैसिफिक कंपनी को भी सत नमन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ भी हार जीत का सिलसिला चलता ही रहता है। कुछ हमारे बंदे हैं जो अपने नज़रिए को बदल कर देखते हैं। आज एक मैं वीडियो देख रहा था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर ढिल्लन सर, मिस्टर कफील अंसारी के वीडियो से प्रसारित हो रहा था उनका वक्तव्य, जिसमें वो बहुत दुखी मन से कह रहे थे कि हमारे सीईओ कहते हैं कि जो यूट्यूबर गलत धारणा को फैलाते हैं, खाली पैसा पैसा चिल्लाते हैं, करोड़ों लाखों की हजारों की बातें हमेशा करते रहते हैं और बहकाते बरगलाते हैं, वैसे लोग ही हारने वाले। हमारे कहने का मतलब, मैं उनके बारे में और कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। उनका इशारा हमारा इशारा ऐसे लोगों की तरफ है कि यही हारे हुए लोग हैं। तो हार नहीं मानना चाहिए। हमको अपनी कंपनी के साथ
जीवटता बना के रखना चाहिए, विश्वास बना के रखना चाहिए। अपनी क्षमताओं को जितना हम प्रदर्शित कर सकते हैं अपनी कंपनी के साथ उतना प्रदर्शित करना चाहिए। क्षमताओं को किस तरह से प्रदर्शित करना है, हमको कंपनी में क्या कार्य करना है, इसको रोज बताने की जरूरत नहीं है। हमसे ज़्यादा ज्ञान और बुद्धि वाले हमारे मित्र और हमारे दोस्त भाई बहन बैठे हुए हैं, उनको सब ज्ञान है कि हमको अपनी कंपनी में किस तरह का योगदान देना है और किस तरह की योगदान की अपेक्षा है हमारी कंपनी को हमसे और आपसे, हमारे फाउंडिंग मेंबर से। इसलिए हम सभी अपने 14 लाख से अधिक फाउंडिंग मेंबर्स को सबको ये कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट के साथ, प्रार्थना के साथ, कि आप सभी कभी हार मत मानो और ऐसा कुछ काम मत करो कि जिससे दिखे कि आप हार मान चुके हैं। हमेशा जीत की तरफ आगे बढ़ो और प्रयासरत रहो, अपनी दृढ़ इच्छा और विश्वास को जमाए रखो, सफलता आपके कदम चूमेगी। एक दिन हमारी कंपनी भी सफल होने जा रही है और हम भी सफल हो गई है, लेकिन सफलता की ओर जैसे बढ़ रही है हम लोगों को भी सफल बनाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और कहता हूँ कि जय अनकशिप, जय भारत, वी आर सो इन इट टू विन इट। हैंड ओवर टू मिस राजेश्वरी जी। धन्यवाद, धन्यवाद हमें बोलने के लिए, बुलाने के लिए और सुनने के लिए हमारे श्रोताओं को। थैंक यू सो मच राम लखन सर। बहुत ही वंडरफुल आपने यहाँ पे अपने शेयरिंग दी है सर, हमेशा की तरह बहुत ही बेहतरीन। और बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने बताया आज का जो हमारा टॉपिक है कि बोलते ना कि नेवर टेल पीपल व्हाट यू डू, नेवर गिव अप। और बहुत अच्छा बताया आपने कि हमें दूसरों को नहीं बताना चाहिए कि हम क्या करते हैं, और अपने कार्य को छुपाने से जिस तरीके से आपने बताया कि क्या-क्या लाभ होते हैं, कि अपनी जो हमारी सच्ची पहचान को मतलब बनाए रखता है। अगर हम अपने कार्य को छुपाते हैं, हमारा आत्मविश्वास बने रहता है। फिर हमारे संपर्क में लोग आने की इच्छा करते हैं। फिर स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 2 चीज़ जो है वो मेन है। क्योंकि अगर हम अपनी जो होता है ना कि अगर अपनी पर्सनल चीज़ें या फिर अपना जो ओवर शेयरिंग हम कितना कई बार हम ओवर शेयरिंग कर देते हैं। सो उसमें क्या होता है ना कि कई बार लोग हम जो बातें करते हैं उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। सो अगर हम किसी चीज़ को नहीं बताते हैं, दूसरों से शेयर नहीं करते हैं, जिस तरह आज का हमारा टॉपिक है कि नेवर टेल पीपल व्हाट यू डू। तो अगर हम किसी को नहीं बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम सुरक्षित भी रहते हैं, हम स्वास्थ्य हमारा जो हेल्थ है वो भी अच्छा रहता है। और फिर बाद में आपने जिस तरीके से बताया कि शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए अगर हम किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, अपने कार्य को। बिकॉज़ हमें पता है कि अगर हम छुपा रहे हैं तो हम किस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो हमें पता है। और कहते हैं ना कि पीपल डोंट बिलीव व्हाट यू बिलीव, कि अगर आप जो बिलीव करते हो, आपको पता है कि आप क्या बिलीव करते हो, आपको खुद पे विश्वास है, लेकिन वो दूसरा नहीं जान सकता कि आप बोलते हैं ना, आप अगर कुछ नहीं बता रहे हो तो वो लोग को शक होता है कि अच्छा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। उन लोग को एक्साइट होता है कि अच्छा ये मतलब जानने की बोलते हैं ना इच्छा रखते हैं, लेकिन हमें नहीं बताना चाहिए। हमें वही बताना चाहिए जो हम बोलना चाहते हैं, ना कि वो सुनना चाहते हैं। सो और जिस तरीके से आपने अर्न पैसिव के रिलेटेड हमें बताया कि हमारे एज सर जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, सो हमें भी अपनी कंपनी के साथ विश्वास से बने रहना चाहिए। और जो भी नेगेटिव थिंग्स है उसको अवॉइड करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच सर। आलम खान सर, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज सर, आपका मोस्ट वेलकम है। यस मैम, सुन दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हेलो, बोलिए सर, ओके, थैंक बोलिए। यू वेरी मच। एक्चुअल है तो कंपनी 2020 से अक्टूबर 20 मेरा फाउंडरशिप था उस डेट से। तो इस वेबिनार में मैं पहले तो सब है जो बातचीत हो रहा है, काफी टाइम यहाँ पे जुड़ा नहीं, ओनली कुछ मिनट यहाँ पे जुड़ा हूँ। लगता है आप लोगों के बातें कहूँगा क्योंकि जब मैं वेबिनार कंडक्ट करता हूँ, लेकिन आज का जो फीचर्स है
ये फीचर्स पिछले काफी महीने पहले जिस तरीके से फीचर्स था, मेरे ख्याल से आज वही फीचर्स आ रहा है मेरे सामने। क्या आप लोगों के पास यही फीचर्स आ रहा है जो पिछले जो था 3-4 महीने पहले जो था वही फीचर्स? प्लीज एक बार अगर बोलेंगे तो सबसे बेहतर होगा, हम एक्चुअल हमारे लिए। सर उसका मतलब क्या है, थोड़ा सा और आगे बात बताइए। हाँ हाँ, पिछले 2-3 4 महीने पहले जो फीचर्स था, जैसे कि हम लोग जब वेब कंटेक्ट करते थे उस टाइम पर, और आज जो वेबिनार हम लोग करते हैं, मैंने सुबह तक वेबिनार मैंने किया था, लेकिन वहाँ पे जो यहाँ पे जो पिक्चर है, जैसे कि यहाँ पे 4 लोगों को दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से वो जो पिक्चर था कुछ बड़ा था, लेकिन ये जो पिक्चर है कुछ छोटा है। मैं यहाँ पे मेरे यहाँ से यही पिक्चर मैंने फीचर्स आ रहा है। मेरा बात आप लोगों को समझ में आ चुका होंगे। जी मैम। हेलो आलम खान सर, जी मैम। आपको मेरा वॉइस आ रहा है? यस मैम, बिल्कुल आ रहा है मैम। क्वेश्चन ये है कि हम जो होस्ट को होस्ट उनको जो फीचर्स मिल रहे हैं एंड जो पार्टिसिपेंट्स को जो फीचर्स मिल रहे हैं मौजूद है एंड पार्टिसिपेंट्स जो हमें दिखते हैं, फिर बी राइट का जो हमारा ऑप्शन है एंड कमेंट सेक्शन होता है हमारा, तो वो पैनलिस्ट को दिखते हैं एंड एक्स्ट्रा जो फीचर्स होता है वो हमारे जो होस्ट और को होस्ट होते हैं उनको दिखते हैं। ओह आई सी। एक्चुअल मैं जो वेबिनार करता हूँ, मेरा जो ग्रुप से मिलनियर्स क्लब की जो ग्रुप है, वहाँ पे मैं होस्ट एक्चुअल मीटिंग कंडक्ट तो करता रहता हूँ। एक्चुअल मैंने टीम चैंपियन की मीटिंग में मैंने वहाँ पे मैं अटेंड किया काफी दिन पहले। अभी तो वहाँ पे तो ऐसे अटेंडेंस लिंक आता है ना, लेकिन ये जो फीचर्स आ रहा है मेरे पास, इसलिए मैंने कुछ बातें बोलने की कोशिश किया है। तो खैर छोड़िए, नो प्रॉब्लम। एक्चुअल ऑन पैसिव में हूँ और दिल थाम के यहाँ पे बैठा हूँ। तो सभी को अगेन ऑन पैसिव मॉर्निंग, सभी को अगेन ऑन पैसिव मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। एक्चुअल माय डियर फ्रेंड्स, आज क्या कहना है एक्चुअल सभी को बताइए। यहाँ पर उपस्थित जितना सारा प्लॉट फाउंडिंग मेंबर्स है, एक्चुअल मेरे ख्याल से सारी लोग पॉजिटिव माइंडेड है एंड एक्टिव भी है। एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे मीटिंग में अटेंड हो चुका है। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनको, एक्चुअल उनको जितना कहा जाए, जिनको हम लोग कहते हैं कभी-कभी क्या उन मास्टरमाइंड, सीईओ या आँखों का तारा या जो भी है, तो मेरे ख्याल से कम पड़ जाता है उनके लिए। और उनका जो सर्जरी हुआ है, और काफ़ी टाइम कुछ टाइम पहले 1 घंटा 1 डेढ़ घंटे पहले एक मीटिंग हुआ था। आप लोग मेरे ख्याल से देखा भी होगा, माटी और क्रिश सर की। तो वहाँ पे मैंने अटेंड भी किया था, यूट्यूब लाइव जो हो रहा था। तो मैंने सुना, को भी कई सारी बातें सुना, लेकिन एक्चुअल यश सर की जो सर्जरी था, तो मेरे हिसाब से अभी नॉर्मल नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से उनको आना नहीं चाहिए। इसीलिए शायद वो कल मीटिंग में नहीं आ पाएगा, और कल मीटिंग तो क्लोज हो चुकी है, नहीं होंगे हमारा 360। आप सभी को तो पता है यार, पता होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितना सारा विराट फाउंडिंग मेंबर्स है, सारी फाउंडिंग मेंबर्स एक्टिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो थैंक यू वेरी मच मैम। और क्या बोलूँगा मैं, एक्चुअल मैं वेस्ट बंगाल से रहता हूँ, वेस्ट बंगाल पर। आपका ये मीटिंग आज पहले में जुड़ा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर से ज़रूर अटेंड करने की कोशिश करेंगे। और सो थैंक यू वेरी मच एंड अगेन ऑन पैसिव मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच।
थैंक वी आर यू सेइंग आलम सर, फिनिश्ड। थैंक यू सो ओवर मच। टू यू मैम। थैंक यू आलम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और बाकी आपने बहुत ही अच्छी शेयरिंग दी, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। बाकी सर क्या होता है कि जैसे 3-4 महीने आपने पहले का जो एक क्वेश्चन पूछा, तो 3-4 महीना जितना भी ये टाइम हम लोगों का बीतता जा रहा है, मेरे विचार से एक तो पहली चीज क्या होती है कि हमारे क्लाउड पे तमाम चीजें स्टोरेज और अनदर सारी चीजें होती रहती हैं और टेक्निकल चीजें। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम जितना दिन बीतते बिताते जा रहे हैं, भले ही अभी हमारा एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारा एक्सटेंशन पीरियड में सारा चल रहा है, लेकिन क्या होता है कि वो हमारा स्मूथ होता जा रहा है। और जितने भी फीचर्स हमारी कंपनी हमारे वो करंट में सारे फीचर्स ऐड ऑन होते जा रहे हैं, उनका सबका भी एक प्रॉपर एक टेस्टिंग भी होता जा रहा है। तो पहला आपका उसका ये मैटर था, पहला आपकी बातों का। सेकंड थिंग ये है कि हम लोग अपने सर के लिए हमेशा प्रे करते हैं कि उनकी वो बढ़िया से सेहतमंद रहें। और चूंकि वो सारी चीजें बना रहे हैं, अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं, वो जब भी पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। और जब भी प्रोसेस पूरी प्रक्रिया अपने पूरे रिदम में आ जाएगी, तो जब उनको जैसा भी करना पड़ेगा, हम लोग हर चीज के लिए तैयार हैं। और हम लोग पूर्णतः पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में हम लोग अपनी ऑन पैसे के साथ और अपने ऐशो पारे साथ के साथ में। तो थैंक यू सो मच आलम सर। वेलकम सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, आलम खान सर। आई होप आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। एंड बहुत अच्छा लगा सर आप यहाँ पे आए, जुड़े हमारे मंच से। और हम चाहेंगे कि आप हमेशा इसी तरह हमारे मंच पे जुड़े रहें। एंड हमारा जो 9:30 को होता है ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड का जो हमारा सेशन होता है, उसमें आप जुड़े। एंड थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे एक हैंड आ रहा है रवि यादव सर का। सो मैं चाहूंगी कि रवि यादव सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। हेलो। यस हेलो सर, मोस्ट वेलकम। मैडम, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, हेलो। लाउड एंड क्लियर। हाँ, सभी ऑन पैसिवन फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये आज जो अविनाश सर ने जो टॉपिक लिया था, बताया था कि ये चूहे का, ये बिल्कुल सही है और अच्छा भी, सुनने में भी अच्छा लगता है और एक इंस्पिरेशन भी है। अगर हम एक जो टाइम आता है, कोई 15 से लेके 20 मिनट का सर ने टाइम बताया था, अगर उसमें हम सरवाइव कर जाते हैं तो चांसेस हैं कि हमें कोई बचाने आएगा। जिसने डाला है वो, कि अपने को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। गिव कर देते हैं तो फिर कहानी ही खत्म हो गई ना, फिर रिबाउंड करने का ऑप्शन नहीं नहीं बचता है। और जहां पर हम थोड़ी सी हिम्मत हिम्मत कर लेते हैं, तो हो सकता है कि रिबाउंड कर जाए, चांसेस रहती हैं। और ये बात सही है कि अब हमारे दिल के अंदर क्या है, अपना जो प्लान है, वो किसी के आगे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। और अगर डिस्क्लोज कर जाते हैं तो हमारा ये मानना है कि वो पूरा होता नहीं है, इसलिए डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। थैंक यू। यादव सर, सर मेरा वॉइस आ रहा है आपको? जी, लाउड एंड क्लियर मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छी बात कही आपने यहाँ पे, और बहुत ही बेहतरीन आपने अपनी शेयरिंग रखी है यहाँ पर। और ये क्या होता है यार? नेक्स्ट, ओके सो नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे अशोक वर्मा सर प्रेजेंट है। तो अशोक वर्मा सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है सर। जी थैंक यू रात्रि। होप करता हूँ कि मेरी आवाज आ रही होगी, कंफर्म करेंगे प्लीज। यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू। ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड में आज के होस्ट, को होस्ट रात्रि, जितने भी लोग इस मंच पर उपस्थित हैं, उन सभी को मैं शुभकामना देता हूं और उनका सम्मान करता हूं कि आप सभी इस मंच पर बड़े शिद्दत के साथ और बिल्कुल भी पूरे तरह ध्यान से सुनते हुए, हर की बातों को हर कोई बहुत बड़े ध्यान से सुन रहा है। ये बहुत अच्छी बात है
कि ये नहीं कि चालू कर दिया और इधर उधर हैं। तो आज का जो टॉपिक है वाकई बेहतरीन टॉपिक है हर रोज की तरह, और बिल्कुल सेंसफुल है कि आप जो कर रहे हैं किसी को मत बताइए। तो यहाँ पर भी इसके दो पहलू होते हैं, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कि अगर हम अनपेशी के बारे में लोगों को बताते रहें तो लोग हमसे ऐड होते जाएंगे। लेकिन वहीं पर एक दूसरा पहलू ये भी है कि हम जो कर रहे हैं अगर उसके बारे में अन्य लोगों को बताते हैं तो ये कलयुगी दुनिया है, लोग पहले तो टांग ही खींचते हैं। जैसे कि आज भी किसी को अनपेशी के बारे में अगर बताते हैं तो वो यही कहते हैं, अरे इतने साल तो हो गए। तो निगेटिव लोगों की संख्या भारत में तो बहुत ज्यादा है, मैं ऐसा समझता हूँ। बाकी जगह तो अपने को नहीं पता है, लेकिन इंडिया में तो यह है कि आप पहली अगर आपने किसी चीज को किसी को कहा तो पहले तो वो निगेटिव ही बोलेगा, और जब निगेटिव बोलता है तो जो बताने वाला है वो डिमोरलाइज होता है। तो इसलिए किसी भी चीज को अगर आपने बताना है, बहुत जरूरी समझा तो ही बताइए, अन्यथा मत बताइए। और जैसे कि पिछले मीटिंग से और बहुत सारी लोगों की बातों से पता चला कि एस सर पहले सब चीज बता देते थे। तो जब बता देते थे तो लोग उसकी कॉपी करके और या उसमें अड़ंगा लगाने के लिए अपना प्रयास करते थे, जिसके कारण विलंब होते होते आज 2024 पहुंच गया है। इसका मैं एक चीज और उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा। अविनाश सर ने तो बहुत बढ़िया एक उदाहरण बताया, तो इसी का ही एक दूसरा रूप और मैं बताना चाहता हूँ। और खासकर गुजरात से जो लोग होंगे इसको अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि ये सत्य भी बात है। सत्य बात ऐसी है कि गुजरात के लोग अगर चाइना जाते हैं, खासकर राजकोट वाले, तो राजकोट पूरा मशीनरी का काम है वहां पे, और ये वहां जहाँ पे तो वो चाइना की मशीनरी को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके इंडिया में आके उसको बना के अपने तरीके से बेचते हैं। जब चाइना को ये सब चीज पता लगा तो खासकर राजकोट वालों को वो अपनी जगह पे आने से मना करते हैं। कोई आ भी गया तो उसके सामने सारी चीज बताते नहीं है। तो ये भी एक कारण है कि किसी चीज को कोई चीज को बताएं तो वो उसका फायदा भी उठाता है और नुकसान भी पहुंचाता है। तो ये दो तीन प्रकार की बातें होती है, किसी को मत बताइए। तो ये भी एक चीज यहाँ पर लागू होती है। और इसके आगे जो है तो बिल्कुल भी हमको एक उम्मीद बनाकर रखनी चाहिए। जैसे कि अनपेशिव में बहुत सारे फाउंडर जो हैं, मैं समझता हूँ कि प्राय फाउंडर जो हैं एक उम्मीद बनाकर ही रखे हैं कि आने वाला भविष्य भले विलंब हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन अच्छा ही होगा। इस उम्मीद के साथ आज लोग वेबिनार कर रहे हैं, एक दूसरे को बात कर रहे हैं, और बात करते करते सारी चीजों की जानकारी भी एक दूसरे को दे रहे हैं। तो इसका भी एक बहुत अच्छा असर हो रहा है, क्योंकि लोग अगर वेबिनार पे आते हैं और वेबिनार पे आके बहुत सारी चीजों को जब सुनते हैं तो उनमें एक होप पैदा होता है। और जो इन चीजों से अपने आप को दूर रखा है उसे क्या मालूम कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमारे जितने जान पहचान के लोग अनपेशी में हैं तो उनको अगर वेबिनार में, किसी भी वेबिनार में अगर लेके जाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत सफलता की बात रहेगी। तो इस प्रकार से होप तो होना ही चाहिए, और जिंदगी में अगर हमने अपना होप नहीं रखा तो सफलता भी मिलने में कठिनाई आती है। तो उम्मीद से ही दुनिया कायम है, और अगर उम्मीद नहीं होती तो ये मान के चलिए कि लोग बहुत पिछड़ जाते हैं। तो ये इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। थैंक यू, थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। ओके रात्रि मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच अशोक वर्मा सर, बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग रही आपकी। एंड हेलो अविनाश सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं?
हाँ, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। मुझे जरा बोलते ना किसी के साथ ज्यादा ओवर शेयर कर देते हैं तो कई बार लोग उसका फायदा भी उठाने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच अशोक वर्मा सर, बहुत ही अच्छा लगा आपने आपने शेयरिंग दी। नेक्स्ट में यहाँ पे सुजीत औरव सर हमारे बीच में प्रेजेंट है फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो सर अगर आपको मेरा वॉइस आ रहा है तो आपका मोस्ट वेलकम है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे जगत राम राम गुजरात आनंद से प्रेजेंट है। तो मैम अगर आप मुझे सुन पा रही है तो आपका माइक अनम्यूट कर सकती है एंड यहाँ पे अपनी शेयरिंग रखिए मैम। हेलो, कोई मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज मेरा वॉइस आ रहा है या नहीं। मैम लाउड एंड क्लियर। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। तो आई थिंक से एक हैंड रेज है, रवि यादव सर का फिर से हैंड रेज आ रहा है। तो सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैडम मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी ये पूछा था कि अगर मेरे को इसमें कोई फाइल अपलोड करनी है या कोई गाने या कोई एल्बम इसमें अपलोड करना है ओ कनेक्ट पे, मैंने ट्राई किया लेकिन मैं कर नहीं पाया, इसलिए उसके बारे में थोड़ा पूछना है कि कैसे कैसे कर सकते हैं। सो इसके लिए तो मैं एक बार अविनाश सर को यहाँ पे इनवाइट कर देती हूँ। अविनाश पांडे सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अगर आप सर का डाउट क्लियर कर सकते हैं। हेलो। हाँ मैडम, मैं संपन्न शर्मा बोल रहा था। यस सर, यस सर। क्या था सवाल सर का? मेरे को थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं हुआ, तो बताइएगा थोड़ा सा। सर हम पूछना चाह रहे हैं कि जैसे ओ कनेक्ट के ऊपर कोई भी एल्बम है या कोई भी कंटेंट लोड करते हैं तो सर वो कैसे करते हैं? अगर गैलरी में कोई छोटा मोटा हो तो वो तो लोग कर देते हैं, लेकिन अगर जैसे ऐसा कुछ बड़ा कंटेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई गाने का एल्बम भी करते हैं तो वो कैसे करेंगे सर?